हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कि इसके चैप्टर को हम कैसे लगाते हैं, इसमें क्या बेसिक्स हैं, इसके जो है फंडामेंटल्स क्या है, ये आपको समझाते हैं आज आपको। ये आईसीएसई बोर्ड के में है, क्लास 8 में, और सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर है। तो हम आज इसको समझते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है इसको हम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। ये प्रोपोर्शन का निशान है, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। और इन्वर्स में क्या होता है, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी 1/y। ठीक है, x y के प्रोपोर्शन में है, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। और इन्वर्स में हो जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y को लिखेंगे 1/y। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं इसमें, x इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वाई। k एक कांस्टेंट है। ठीक है, k टाइम्स हो गया, यानी y का k टाइम्स इक्वल टू x के हो गया। ठीक है, या इसको हम कह लेंगे x/y इक्वल टू k के। ठीक, x/y इक्वल टू k, यानी x और y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा एक। ठीक, सपोज मान लीजिए, अब इसको हम ले लें, इस पे एग्जाम्पल एक पहले समझ लें डायरेक्ट वाले का। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल फॉर्म करें हम और उसमें बताएं कि कोई कपड़ा लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा लिया, इसका रेट है 200 रुपये। 200 रुपये इसका रेट है। तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा, इसका दूना। ठीक है, यानी 2 मीटर का है 200 रुपये, तो 4 मीटर का हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, 6 मीटर का कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक, 8 मीटर का 800 रुपये। ठीक है, 2 मीटर का 200 है तो 1 मीटर का 100 हो गया, 4 मीटर का 400 हो गया, 6 मीटर का 600 हो गया, 8 मीटर का 800 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया। अब हम इसको जो x मान लें और इसको y मान लें। ठीक है, तो x/y कितना हो गया, यानी 200/2। x/y जो हमारा हुआ 200/2, ये कितना बराबर, अच्छा ये कांस्टेंट होगा, यानी इसको हम मान लें x1, इसको मान लें y1, इसको मान लें x2, इसको मान लें y2, सेम इसी तरह से x3 और y3 मान लें। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3, और ये बराबर एक कांस्टेंट के आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अगर जो रखेंगे ये 200/2 रखेंगे बराबर 400/4 बराबर 600/6, ये आपस में बराबर आ जाएगा, यानी बराबर कितना आएगा 100 के। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक, अब इन्वर्स में क्या होता है, ये तो डायरेक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। अब इसमें अगर जो हम कांस्टेंट रखें k इंटू 1/y, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू वाई इक्वल टू k हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, यानी दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर जो हम कोई टेबल इसके ऊपर बनाए, कोई फॉर्म करें और इसमें ये मान लें x है, ठीक है, और ये मान लें y है। ठीक, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या था, जब हमारा x और y लिया था तो x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ेगा। डायरेक्ट में x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, चूँकि इन्वर्स है तो x बढ़ेगा और y घटेगा। ठीक है, उसके रेशियो में।
x बढ़ेगा y घटेगा। डायरेक्ट में क्या होता है, x बढ़ेगा y बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लें, अच्छा मल्टीप्लाई दोनों का कांस्टेंट रहेगा। ठीक, मान लें कि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक, कोई मान लीजिए हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर पर आवर है, और उसको कहीं पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं से कहीं जा रही है तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं। अब हम स्पीड बढ़ा दें, दूनी कर दें, 200 के 400 कर दें, 400 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो टाइम आधा हो जाएगा, स्पीड दूनी हुई, टाइम आधा हो गया, 2 आवर लगेगा। अब मान लीजिए हम इसको 800 कर दें, स्पीड को और दूना कर दें, डबल कर दें, तो टाइम उसका भी आधा हो जाएगा, यानी 1 आवर। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे y कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर जो हम मल्टीप्लाई करें, अब इसको मान लें x1, इसको मान लें y1, x2 y2 मान लें, तो x इंटू वाई कितना हुआ, 200 गुणे 4। ठीक है, बराबर x2 y2 कितना हुआ, 400 गुणे 2 बराबर 800 गुणे 1, और ये सब बराबर कितना आ जाएगा, 800 के ही आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो x इंटू वाई इक्वल टू के बराबर होता है। यहाँ पर x बराबर होता है के वाई के, डायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो जिस तरीके से x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में x बढ़ेगा तो y घटेगा। ठीक है, यानी x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट क्या होता है। तो हम समझते हैं आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस को हम थोड़ा लगाते हैं, आधे क्वेश्चंस लेते हैं, और ये चैप्टर नंबर 9 में है, ICSE बोर्ड की कक्षा 8 की किताब में चैप्टर नंबर 9 है, उसी की हम क्वेश्चन लगाते हैं आधे, तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका इसमें, द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ ए क्लोथ इज 322 रुपीज़। 7 मीटर कपड़े का रेट जो है वो 322 रुपीज़ है। ठीक है, 322 रुपये है। तो पूछ रहे हैं कि एक टेबल फॉर्म करनी है जिसमें बताना है आपको 3 मीटर, 5 मीटर, 9 मीटर और 15 मीटर का रेट क्या होगा। ठीक है, ये टेबल फॉर्म करनी है। तो 7 मीटर का अगर जो मान लीजिए ये निकाल लीजिए, 7 मीटर का रेट है 322, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा। अब 7 का जो है 322 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, यानी x अपन y कर लें, या हम अपना 3 ले लें, इसको एक को सॉल्व कर लें, तो 7/322 इक्वल टू 3/x ये आ जाएगा। इससे सॉल्व कर लीजिए, 7 चौक 28, 7 छक 42, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा आपका 3 चक 18, 3 चक्कू 12, 13, 138, 138। इसी तरीके से 5 का निकाल लेंगे, इसी तरीके से 9 का निकाल लेंगे, इसी तरीके से 15 का निकाल लेंगे, तो वो टेबल आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कोई एक का निकालना हो, जैसे 3 मीटर का पूछ रहा हो तो ऐसे निकाल लेंगे, यानी x/y इक्वल टू 3/x मान लीजिए, या इसको y ही कर लीजिए, तो y की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो 3 मीटर का रेट हो जाएगा 138, इसी से लगाएंगे ये सवाल। ठीक है, फिर पूरी टेबल आप फॉर्म कर सकते हैं। इसको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे, तो बता देंगे। एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं हम, ये है 3 मेन और 4 वुमेन, 3 आदमी और 4 औरतें कैन अर्न 480 रुपीज़, 480 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 3 आदमी या 4 औरतें, और लगा है, और का मतलब या तो ये या तो ये कमाते हैं। फिर फाइंड हाउ मच विल 6 men and 11 women, 6 men and 11 women कैन अर्न। ठीक है, हाउ मच, तो ये निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आदमी और औरतें अलग अलग हैं, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, तो हम यहाँ पर आदमी को चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 3 आदमी 4 औरतों के बराबर हैं, तो 6 आदमी कितने औरतों के बराबर हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 औरतों के, एंड का मतलब प्लस 11 औरतें और हो गई, तो टोटल औरतें कितनी हो गई, 19। अब 19 वुमेन कितना कमाएंगी, 4 वुमेन कमाती हैं 480 रुपये, तो 19 कितना कमाएंगी, तो 4/x/y यानी 480,
ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये मान लीजिए y2 है। ठीक है, फाइंड करना हमको y2 बराबर 19/y2 मान लीजिए y2 निकालना है। ठीक है, काट दीजिए, 12 चौक 48, 120, अब 19 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। y2 इसका 2 हो जाएगा 19 दूना 38 और 19 कम 19 3 22, 2280 रुपये कमाएंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाना है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तो बता देंगे आपको, वीडियो डाल देंगे आपको बना के। ठीक, फिर हम लेते हैं क्वेश्चन इन्वर्स का। इन्वर्स वेरिएशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है एग्जाम्पल है 8 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 2 आवर्स। ठीक है, एक टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं, 2 आवर्स में भर सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं 5 पाइप कितनी देर में भरेंगे उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान ले x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और इसमें क्या होता है कि x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी x1 इंटू वाई1 बराबर x2 इंटू y2। ठीक है, तो x1 कितना है 8 इंटू 2 बराबर 5, y2 निकालना है तो y2 को y2 ही रहने दें, यहाँ काट दें तो y2 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/5, यानी 3 5 3 15, 3 सही 1/5, इतने आवर लगेंगे। अब घंटे को जो मिनट में चेंज कर लेंगे तो 3 घंटे और यहाँ पर 60 रख देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 3 आवर और 12 मिनट ये लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाइएगा। बहुत इजी गोइंग में लगेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से समझ में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं किसका, थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं तो आपको देखिए बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है जिसमें ए हॉस्टल हैड राशंस फॉर 150 स्टूडेंट्स फॉर 60 डेज। ठीक है, एक हॉस्टल है, इसमें जो राशन है 150 स्टूडेंट के लिए राशन है और 60 दिनों के लिए, 60 डेज के लिए था। ठीक है, आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद इसमें 30 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, 30 स्टूडेंट्स और बढ़ गए। तो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग राशन लास्ट। ठीक है, तो जो रिमेनिंग राशन है यानी शेष राशन जो है वो कितने दिन और चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, 12 दिन तो कम हो गए यहाँ, तो कितने दिन बचे 48 डेज, और लोग कितने हो गए 180 स्टूडेंट्स हो गए, 180। ठीक है, 180 स्टूडेंट्स हो गए और दिन बचे हमारे पर 48, और 48 दिन का जो राशन था वो 150 स्टूडेंट के लिए बचा था। ठीक है, 150 स्टूडेंट के लिए राशन जो था वो 48 डेज के लिए बचा था, यानी ये x मान लीजिए x1 और ये y1 मान लीजिए। ठीक है, अब ये मान लीजिए x2 है 180 और y2 आपको फाइंड करना है। ठीक, तो 180 अब मल्टीप्लाई x1 इंटू वाई1 बराबर 180 x2 इंटू y2 ये निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, हल कर लें, यहाँ से देख लीजिए। अच्छा चलिए, y2 इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 48 अपॉन 180, इसको काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 छः 18, 6 8 48, 5 5 8 40, 40 डेज चलेगा। वो राशन जो है 180 लोगों के लिए 40 ही दिन चलेगा शेष राशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सवाल को हम लगाएंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप हमसे। ठीक है, फिर इसमें आगे एक टॉपिक है, इसमें टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को जरा समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क का जब सवाल लगाते हैं हम तो इसमें क्या करते हैं कि एक दिन का काम निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए का 1 डे का वर्क निकालते हैं। 1 डे वर्क बराबर हो जाएगा 1/20, इसका 1 हो जाता है। 20 दिन में पूरा करा तो एक दिन में 1/20 भाग करेगा। बी जो है 1 डे में कितना करेगा 1/30। ठीक है, इतना भाग करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर के 1 डे में कितना करेंगे, बराबर आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30,
इसको ऐड कर लेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ जगह 3 और यहाँ जगह 2 यानी 5/60। इसको काट देंगे तो 5 1 जो 5, यहाँ 12 आ जाएगा 1/12। इतने भाग आया काम, यानी इतना भाग काम कर रहे हैं एक दिन में। तो पूरा काम करेंगे तो इसको पलट देते हैं हम, यानी 12 डेज़ में पूरा काम करेंगे। 12 डेज़ में ये लोग पूरा काम कर लेंगे A+B मिलकर के, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि A+B किसी काम को इतने दिन में करते हैं, B इतने दिन में करता है, तो A कितने दिन में करेगा, तो उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1 डे वर्क निकाल के ही सवाल को लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पाइप का आ जाता है, कोई पाइप किसी टंकी को इतनी देर में भर रहा है, दूसरा पाइप इतनी देर में भर रहा है, कितनी देर में भर पाएगा, तो वहाँ भी 1 डे का निकाल के लगाएंगे, ठीक है। बाकी अगर जो कोई क्वेश्चन आपसे ना लग रहा हो तो आप हमको कमेंट में भेज सकते हैं, हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9794152636। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9794152636, ठीक है। व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा तो हम आपको सॉल्यूशन इसका बता देंगे क्या है, क्या डाउट है, ठीक। दैट्स इट।